हेलो गाइज़, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज़, आप लोगों को कभी कन्फ्यूज़न होता होगा कि डिसाइड करने में कि आप एक लैपटॉप ले या फिर एक डेस्कटॉप ले। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो में लास्ट तक। मैं आपके बहुत हद तक कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा और बहुत हद तक आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए डेस्कटॉप की तरफ। एक्चुअली रिसेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे एक फ्रेंड अभी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि यार मुझे एक लैपटॉप लेना है या फिर मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं ये डेस्कटॉप लेना है या लैपटॉप। बट वो ज़्यादातर ट्रैवल करता था, इधर उधर जाता था। अभी तो नहीं जा पाता है, बट वो ज़्यादातर उसका जो जॉब है वो बाहर में ही ज़्यादातर रहता है। तो इसलिए मैं उसको सजेस्ट किया कि आप एक लैपटॉप ले ले, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न होता होगा कि मैं एक लैपटॉप लूँ या डेस्कटॉप लूँ, और उसमें कन्फ्यूज़न में वो कभी गलत ले लेता है या फिर आपको उसको ज़रूरत होता है डेस्कटॉप का, बट वो लैपटॉप ले लेता है और वो परफॉर्मेंस उसको लैपटॉप नहीं दे पाती है। तो गाइज़, इसलिए आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको बहुत हद तक कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मुझे सोशल मीडिया अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको क्या बेटर है। देखिए, आपको कोई भी डेस्कटॉप पीसी लेने से पहले या फिर लैपटॉप लेने से पहले आपको किस पर्पस से लेना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस से ले रहे हैं। कोई लैपटॉप ले रहे हैं या देखिए, सबके अपने अपने जो होती है वो सुविधा होती है। अब लैपटॉप पोर्टेबल होता है, डेस्कटॉप आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर देगा लैपटॉप के हिसाब से। ये पोर्टेबल होता है, आपको करंट भी चला जाता है तो यूज़ कर पाएंगे। बट डेस्कटॉप हर जो होता है लैपटॉप का अपनी खासियत है और डेस्कटॉप का अपनी खासियत है। तो उस आपको खासियत को देखना है कि आपको क्या पर्पस में लेना है। आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। बट लैपटॉप में वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो हमारी एक डेस्कटॉप पीसी में मिलेगी। आप हैवी गेम खेलते हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइन कुछ काम करते हैं या हैवी काम करते हैं, तो वो लैपटॉप आपको वो परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाएगा जो एक डेस्कटॉप पीसी दे पाएगा। आप मेन में दो चार फीचर्स मैं बता देता हूं, उससे आपको कुछ हद तक डिसाइड हो सकता है कि आप लैपटॉप ले या फिर डेस्कटॉप ले। तो गाइज, दोनों का अपना अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, दोनों का अपना अपना है। लैपटॉप है पोर्टेबल है, बट जो डेस्कटॉप है वो पोर्टेबल नहीं है। बट डेस्कटॉप आपको अपग्रेडेबल मिलेगा। आप कभी भी आउटडेटेड फील नहीं करेंगे। बट लैपटॉप एक ले लेंगे तो आप 1 साल 2 साल बाद आपको लगेगा कि ये आउटडेटेड है, और ये आउटडेटेड हो ही जाएगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा उसको आप यार इसमें जो अपग्रेड करने का सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा या तो मुश्किल होता है या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और जिस कॉस्ट में आप इसको एक 25,000 का लैपटॉप अगर लेते हैं और 25,000 का अगर डेस्कटॉप लेते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस पड़ेगी। आपको रैम मान लीजिए आपको 2 साल बाद आपको या फिर 1 साल बाद आपको चेंज करना है, तो लैपटॉप में आप नहीं कर सकते। और लैपटॉप में कर भी सकते हैं, इसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी के लैपटॉप में तो कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। सर्विस में आप पर डिपेंड करता है कि सर्विस जो लैपटॉप का होता है बहुत ज़्यादा होता है, और जो सर्विस रेट है जो हमारे डेस्कटॉप का वो बहुत ही कम है। और बहुत हद तक आप अपने खुद घर से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। आपको रैम अपग्रेड करना है, रैम अपग्रेड कर सकते हैं खुद से। हार्ड ड्राइव आपको अभी 1 TB का लगाना है, बाद में आपको मर्जी हुआ ये 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीना बाद कि आपको 2 TB का लगाना है तो 2 TB का आप इजीली लगा सकते हैं। बट लैपटॉप में वो नहीं है, वो आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। आप हैवी गेम खेलते हैं या फिर हैवी कोई टास्क करते हैं, ग्राफिक डिजाइन से काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो आप डेस्कटॉप पीसी लीजिए। वो आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अभी ये ले लेंगे 1 TB का हार्ड डिस्क लगा लेंगे, आप चाहेंगे तो कुछ दिन बाद उसको 2 TB 3 TB का भी कर सकते हैं। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं है। बट ये पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी ले जाके काम कर सकते हैं। बट ये हो गया कि ये पोर्टेबल है, ये नहीं पोर्टेबल है। और दूसरा हो गया कि ये अपग्रेडेबल है, आप कोई भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसको पुराना आपको फील नहीं आएगा कि ये आप मेरा 2 साल पुराना है या 3 साल पुराना है। बट लैपटॉप में आप 6 महीने यूज़ कीजिएगा, 1 साल यूज़ करेगा तो आपको आउटडेटेड लगने लगेगा। इसको अपग्रेड करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बहुत हद तक पॉसिबल है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। उतने कॉस्ट में आप दूसरा लैपटॉप लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। और तीसरी बात करें तो आपको एक डिस्प्ले जो होता है, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा रोल करता है हमारे काम करने में, क्योंकि हमें डिस्प्ले में ही हमेशा ज़्यादातर काम करना पड़ता है। तो डिस्प्ले में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। आपको मैक्सिमम लैपटॉप में लेंगे तो मैक्सिमम 17 साइज़ 13 से लेकर स्टार्ट होती है, 13, 14, 15, 16,
17 18 तक इनफ है। 18 से ज़्यादा आपको डिस्प्ले का साइज़ नहीं मिलेगा। और वो रेजोल्यूशन की बात करें तो वो फुल एचडी से भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। फुल एचडी भी मिलेगा तो उसका कॉस्ट आपको 40,000 50,000 के अराउंड पड़ेगा। बस उसमें भी आपको फुल एचडी नहीं मिलेगा। और अगर यदि 25-30,000 तक का आप लैपटॉप लेते हैं तो उसको आपको एचडी ही मिलेगा, फुल एचडी नहीं मिलेगा। बट ऐसा इस केस में आपको डेस्कटॉप ज़्यादा बेटर है। आपको बहुत हद तक आपको बड़ा से बड़ा 25, 23, 27 इंच तक का मॉनिटर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में उसमें ज़्यादा बेटर ग्राफिक का काम मिलेगा आपको। अभी तो बहुत ज़्यादा जो गेमिंग सेंट्रिक जो आती है वो सब मॉनिटर आने लगी है जो ज़्यादा परफॉर्म करती है लैपटॉप के मुकाबले में। तो डिस्प्ले अगर यदि आपके लिए मैटर करता है तो आप डेस्कटॉप पीसी में जाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि डिस्प्ले आप अपग्रेड नहीं कर सकते कभी नहीं। और ये डेस्कटॉप होता है कि डेस्कटॉप में आप कभी भी उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अभी आपको 21 इंच का लगा दिए तो बाद में आपको 27 इंच का भी लगा सकते हैं। बट लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है। जो आपको मिल गया वो मिल गया, उसको लास्ट तक जब तक यूज़ करना है वही साइज़ में यूज़ करना। बट ये वो हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे 21 लिए तो बाद में उसको चेंज करके अपग्रेड कर सकते हैं। तो डिस्प्ले का साइज़ भी मैटर करता है। जो आपको बड़े डिस्प्ले में काम करना ज़्यादा पसंद है तो आप पीसी में जाइए। डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप का एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि डेस्कटॉप को हमेशा पावर सॉकेट के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती है जिस तरह से हमारे लैपटॉप में होती है। क्योंकि एक्चुअली आप पावर आपके यहाँ पर देखना है कि आप पावर कैसा मिलता है। आपके घर में बराबर पावर रहता है, बिजली का कट होने का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको डेस्कटॉप ठीक है। अगर यदि आपको ऐसा होता है कि आपके यहाँ पावर बहुत कम रहती है, आपके बहुत ज़्यादा पावर कट का प्रॉब्लम रहता है, तो आपको फिर लैपटॉप की तरफ ही जाना पड़ेगा। क्योंकि लैपटॉप को आप चार्ज करके रख सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा तक चला सकते हैं। तो इस मामले में इसका डिसएडवांटेज है और इसका एडवांटेज है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हमेशा पावर आती है। आप अगर यदि इन्वर्टर लगाएंगे तो फिर आप पीसी ले सकते हैं। इन्वर्टर में भी आप यदि हैवी काम करेंगे तो इन्वर्टर में भी बहुत हैवी इन्वर्टर लेना पड़ेगा, तब आपको पीसी अच्छे से काम करेगा। पावर से रिलेटेड ये भी है कि आपको यदि हैवी पावर जो बैटरी बैकअप अच्छा दे, वैसे लैपटॉप लेने के लिए कम से कम आपको 60,000 से अबव खर्चा करना पड़ेगा। 50,000 या फिर 40,000 या 25,000 का लैपटॉप ले लेंगे और आप चाहेंगे कि मुझे 6 घंटा 8 घंटा तक बिना बिजली के यूज़ करे चार्ज करके, तो ये पॉसिबल नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। कोई भी बैटरी बैकअप जब तक नया है तब तक उसको 3 घंटा 4 घंटा मैक्सिमम 5 घंटा तक बैकअप देगा। और जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वो उसका जो बैटरी बैकअप है वो ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में ऐसा टाइम आएगा कि आपको वो भी पावर सॉकेट से ही काम करेगा, नहीं तो उसका बैटरी पूरा डेड हो जाएगा। आप नया बैटरी भी लगाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो आपको इनबिल्ट आती है बैटरी उसके साथ। तो इसलिए आपको अगर यदि इतना खर्च कर सकते हैं 50-60,000 से अबव आप यदि खर्च कर सकते हैं तो आपको अच्छे खासी बैटरी बैकअप वाली लैपटॉप मिलेगी। नहीं तो आपको कम दाम के लैपटॉप में कभी भी बैटरी बैकअप अच्छा, कंपनी वाले क्लेम करते हैं कि नहीं मैंने 5 घंटा 6 घंटा देती है, पर कभी भी नहीं देती है, पॉसिबल नहीं है देना। ये आपको 25-30,000 40,000 तक के भी लैपटॉप लेंगे तो उसमें आपको बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे मिले। और कंपनी वाले क्लेम भी करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, मिलता नहीं है। और उस मामले में ये हमारे जो डेस्कटॉप है वो हमेशा विनर होगी, क्योंकि हमेशा वो परफॉर्म भी करेगी और करंट रहेगा तो आप हमेशा काम कर सकते हैं। मेरे सजेशन में होगा कि आप अगर यदि लैपटॉप की तरफ जाते हैं, लैपटॉप लेने का प्लान बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही एडवांटेज हमको मेरे हिसाब से लगती है कि ये पोर्टेबल है। उसके अलावा आपको कोई भी सुविधा आपको एक लैपटॉप नहीं देगी। आप इसमें होगा कि आप कहीं बीच पे जाके काम करें या फिर पार्क में जाके काम करें या कहीं बस में बैठ कर भी काम कर सकते हैं, बट वो आपको उसका बैटरी बैकअप उतना मिलेगा तब तो आप कम कर पाएंगे। फिर आपको मान लीजिए कहीं ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में भी जाके आपको वहाँ पर चार्ज करके ही यूज़ करना है, तो डेस्कटॉप पीसी बेटर है। बस उसमें एक ही एडवांटेज हमको लगती है कि वो पोर्टेबल होता है, बस यही। इसके अलावा मुझे कोई भी एडवांटेज नहीं मिलती है इसमें डेस्कटॉप के मुकाबले में, क्योंकि हर चीज़ इसमें परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको डेस्कटॉप में। आपको अपग्रेडेबल का सुविधा मिलेगा आपको डेस्कटॉप में। आप लैपटॉप अपग्रेड करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा आपको। हर चीज़ का आप मॉनिटर का साइज़ का चेंज कर दें या फिर डिस्प्ले चेंज कर देंगे, आपको रैम चेंज करना, अभी 2 GB लगाना है, आप अभी 4 GB मान लीजिए है, कभी 8 GB अपग्रेड करें, 12 GB 24 GB, जब कभी भी आपको सब खुद से कर सकते हैं। बस रैम का एक स्लॉट होता है, उसको निकालना है, 12 GB का रैम डालना है, बस और कुछ नहीं होता है उसमें।
वो घर से भी आप कर सकते हैं। बट लैपटॉप में ऐसा केस नहीं है, लैपटॉप आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। बहुत हद तक उसमें जो मदरबोर्ड आती है उसके सोल्डिंग मशीन के थ्रू से ही सारा काम होता है, और डेस्कटॉप पीसी में ऐसा नहीं है। आपको यदि हार्ड ड्राइव भी चेंज करना है तो बस हार्ड ड्राइव निकालिए, हार्ड ड्राइव डालिए, उसमें एक सॉकेट रहता है, बस सॉकेट डालिए, वो हार्ड ड्राइव आपका चेंज हो गया। रैम चेंज करना है, अपग्रेड करना है उसको, कभी भी आपको ग्राफिक कार्ड आपको बढ़ाना है, 2 GB से 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगाना है, ईजी से आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत हद तक काम खुद से भी कर सकते हैं। बट लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है, बस इसमें एक ही ये पोर्टेबल है, बस वही इसका एडवांटेज है, बाकी कुछ भी एडवांटेज नहीं है इसमें। आप एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, या तो आप घर में रह के फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, या फिर कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड काम करते हैं, आप पावर प्रेजेंटेशन का कुछ काम करते हैं, तो आपको डेस्कटॉप पीसी हमेशा बेटर रहेगा लैपटॉप के मुकाबले में। डेस्कटॉप पीसी और जो कॉस्ट पड़ेगा आपका, जो भी आप मान लीजिए एक लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप का कॉस्ट आपको पड़ता है 30,000 में, एक लैपटॉप लेते हैं तो वही 30,000 में जाके आपको 25,000 में एक पीसी लेते हैं, तो उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा ये हमारा पीसी। बट वो 35,000 आप लैपटॉप लेंगे, आपको अबव 50,000 से ऊपर का लैपटॉप लेंगे तभी आपको ये सारे काम जो मैंने अभी बोला, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह, वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह से रिलेटेड, ग्राफिक्स का काम रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप आती हैं तो वो 70,000 से ऊपर होती है। इसलिए आपको नॉर्मल लैपटॉप में वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं मिलेगी। आप ले लेंगे तो आपको नॉर्मल ही यूज़ कर पाएंगे, जो आपको 30-40,000 तक का लैपटॉप लेंगे तो नॉर्मल यूज़ कर पाएंगे, जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल वगैरह अटेंड कर सकते हैं, कोई भी वर्ड में, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, बस यही सब कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हैवी काम नहीं कर पाइएगा आप लैपटॉप में। भाई वो बहुत ही ज़्यादा महंगे लैपटॉप होंगे तो उसमें भी आपको बैटरी बैकअप उस तरह से नहीं मिलेगा। आप ROG के यदि लैपटॉप ले लेंगे, MSI के लैपटॉप ले लेंगे तो वो 70,000 से ऊपर के आती हैं, और गेमिंग सेंट्रिक ही लैपटॉप, रेडिएटर हो गया, सब गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप आती है, बट उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट उसमें भी आपको बैटरी बैकअप उतना नहीं मिलता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मैंने सारा बता दिया, इसमें कुछ एडवांटेज आपको लैपटॉप में मिल जाएगा, बट बहुत हद तक कुल मिला के बोलिए तो एक ही एडवांटेज है, ये पोर्टेबल है, इसके अलावा कुछ भी एडवांटेज नहीं है। बट आपके अकॉर्डिंग क्या आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बट आप एक जगह रह के काम करते हैं तो आपको पीसी हमेशा अच्छा है। आप घर से रह के ज़्यादातर काम करते हैं तो पीसी सबसे अच्छा है, आप पीसी की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज का दोनों का आपको कंपैरिजन बता दिया। आप कुछ हद तक इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि मुझे लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है। आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो कभी भी लैपटॉप मत लीजिए, गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो कभी भी लैपटॉप मत लीजिए। गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप फिर लेंगे तो उसमें बैटरी बैकअप उतना नहीं मिलेगा, तो आप फिर अभी आपको घर में आपको फिर प्लग करके ही चलाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप डेस्कटॉप में जो आप गेमिंग का मजा ले सकते हैं वो लैपटॉप में कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसका स्क्रीन साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जबकि जैसे कि मैंने बताया, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं हमेशा, बट लैपटॉप को अपग्रेड नहीं कर सकते। बहुत हद तक लैपटॉप को अपग्रेड अभी के लैपटॉप को कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा जो पॉइंट है वो डेस्कटॉप पीसी की तरफ जाता है मेरे अकॉर्डिंग बस। बट आपको अगर यदि फिर भी कन्फ्यूज़न है कि किस में क्या लेना है तो मेरे हिसाब से, मेरे सजेशन से जाइएगा तो आप पीसी हमेशा लैपटॉप से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा पीसी आपका, जो हमेशा आपको कभी भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10 साल तक भी चला सकते हैं उसको अपग्रेड करके। कुछ ही पार्ट्स होती है जो अपग्रेड, जैसे आपको कुछ दिन बाद आउटडेटेड होगी तो रैम आउटडेटेड होगी, आप रैम चेंज कर सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क का स्लो लगेगा तो आप हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ तक CPU भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप जो हमारा मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर तक को भी हम अपना डेस्कटॉप में चेंज कर सकते हैं, बट लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है। आपको प्रोसेसर को कभी नहीं चेंज कर पाइएगा, जो भी आपको इनबिल्ट मिला है वही कर पाइएगा। और इसको चेंज करना के बारे में अगर यदि सोचिएगा भी तो उसका इतना कॉस्ट पड़ेगा कि आपको नया लैपटॉप हो जाएगा। तो उससे अच्छा आपको पीसी ले लीजिए। अब जब भी मन करेगा आपको प्रोसेसर आपको आउटडेटेड लगने लगा तो आपका मदरबोर्ड अगर यदि कंफर्टेबल है दूसरे अपग्रेडेबल प्रोसेसर के साथ, तो आप उस प्रोसेसर को भी अपने CPU में लगा सकते हैं, आपके डेस्कटॉप में लगा सकते हैं। तो ऐसे ऐसी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मैंने आपको बता दिया।
तो उसके अलावा भी अगर यदि कोई कन्फ्यूज़न होगा आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न मैं दूर कर पाया हूँ, और अगर यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अभी तक वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू, और आगे भी मेरे साथ बने रहने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आप अगर यदि रिसेंट में कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे अमेजन स्टोर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके अमेजोन से, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं। उसमें लैपटॉप का भी मैं अच्छे जो रिसेंट का लैपटॉप है मैं दे दूंगा, लिंक उसका दे दूंगा, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड आपको आगे भी वीडियो लेके आता रहूँगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।